इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने किया इफ्तिताह। पूरे मुल्क की 650 शाखों में काम शुरू। मरकजी वजीर ज़राअत राधा मोहन सिंह ने कहा, हुकूमत की कोशिशों से मुल्क में अनाज की रिकॉर्ड पैदावार हुई। रियासत में राय दहंदगान की फहरिस्त साजी का काम शुरू। 31 अक्टूबर तक फहरिस्त में हो सकती है तरमीम। और रियासत में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम, मंदिरों को दिलकश अंदाज में सजाया गया। आदाब नाजरीन, डीडी बिहार के स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ सलमान गनी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी IPPB की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि IPPB मुल्क की इक्तिसादी और समाजी सूरत हाल में बड़ी तब्दीली लाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत बैंकों को गरीबों के दरवाजे तक ले आई है, अब डाकिया चलता फिरता बैंक बन जाएगा। वजीर आजम ने कहा कि IPPB का मकसद आपका बैंक आपके दरवाजे तक है। होने के नाते याद किया जाएगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से देश के हर गरीब, सामान्य मानवी तक, देश के कोने कोने तक, दूर दराज के पहाड़ों पर बसे लोगों तक, घने जंगलों में रहने वाले हमारे आदिवासियों तक, दूर किसी द्वीप में रहने वाले कुछ समूहों तक, यानी एक एक भारतीय के दरवाजे पर बैंक और बैंकिंग सुविधा पहुंचाने का जो हमारा संकल्प है, एक प्रकार से आज वो मार्ग इस प्रारंभ से खुल गया है। इस नई व्यवस्था के लिए मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाइयों और बहनों, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक देश के अर्थतंत्र में, सामाजिक व्यवस्था में एक बड़ा परिवर्तन करने जा रहा है। हमारी सरकार ने पहले जनधन के माध्यम से करोड़ों गरीब परिवारों को पहली बार बैंक तक पहुंचाया और आज इस इनिशिएटिव से हम बैंक को गांव और गरीब के दरवाजे पर पहुंचाने का काम आरंभ कर रहे हैं। इससे पहले मरकजी वजीर मनोज सिन्हा ने IPPB को हुकूमत का एक जुर्रतमंदाना कदम करार देते हुए कहा कि इससे मुल्क की तामीर का ख्वाब पूरा होगा। पूरे मुल्क में इसकी 650 शाखें होंगी। ट्रस्टेड, अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बैंक भारत सरकार बनाने जा रही है। आज़ादी के बाद से लेकर के अब तक रूरल इंडिया में करीब करीब 49,000 बैंक्स हैं और हमारे रोल आउट के बाद लगभग 1,30,000 नए बैंक केवल रूरल इंडिया में होगा और कुल 1,55,000 देश भर में बैंक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक प्रारंभ कर सकेगा। पटना के JPO में भी नायब वजीर आला सुशील कुमार मोदी ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इससे आम लोगों को काफ़ी सहूलत होगी। इसके अलावा डाकिये की आमदनी में भी इजाफा होगा, जो गांव-गांव जाकर लोगों तक बैंकिंग खिदमात पहुंचा सकेंगे। देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा। अब तो कोई पोस्ट कार्ड नहीं भेजता हम लोग को, अब कोई इनलैंड लेटर नहीं मिलता है, लेकिन उन्होंने ये जो डाकिया, ये डाकघर थे, जो डाक सेवा थी, उसको एक नया स्वरूप प्रदान कर दिया है बैंकिंग सेवा में परिवर्तित करके इसके माध्यम से। और भी जैसा मुझे बताया गया कि जो डाक सेवक हैं उनके वेतन भत्ते में भी, या जो उनको पैसा मिलता था उसमें बड़े पैमाने पर वृद्धि की गई है। ग्रामीण डाक सेवकों के वेतन में
55% की से अधिक की औसत वृद्धि की गई है। इस मौके पर मरकजी वजीर रामकृपाल यादव और सड़क तामीरात के वजीर नंद किशोर यादव समेत दीगर मुअज़्ज़ज़ अफराद मौजूद थे। ज़राअत और किसान फलाह के मरकजी वजीर राधा मोहन सिंह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकजी हुकूमत स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशात को तेजी से नाफिज कर रही है। दूरदर्शन से खास बातचीत में जनाब सिंह ने कहा कि ज़राअत के शोबे में बेहतरी और हुकूमत की कोशिशों से मुल्क में गल्ले की रिकॉर्ड पैदावार हुई है, जिससे तरक्की की राह हमवार हुई है। 5.3% ये साबित करता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी की जो प्रतिबद्धता थी गांव गरीब किसान, वो उसका प्रगटीकरण हो रहा है। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है कि स्वामीनाथन जी ने जो 2006 में बहुत सारी अनुशंसाएं की थी रिफॉर्म्स के लिए, और अटल जी के समय भी बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए थे। यूपीए के सरकार में वो सब ठंडे बस्ते में थे, लेकिन मोदी सरकार आने के बाद तुरंत प्रधानमंत्री जी ने उन तमाम रिफॉर्म्स को अमली जामा पहनाया और किसान कल्याण की योजनाओं को तेज किया, और वो ज़मीन पर पहुंचने लगा है। और उसी का परिणाम है कि कृषि विकास दर इतना तेज़ी से बढ़ रहा है। और जब ये पूरे साल का कृषि विकास दर जब अंतिम आएगा तो निश्चित रूप से आज़ादी के बाद का रिकॉर्ड तोड़ कृषि विकास दर ये सिद्ध होगा। इंतखाबी कमीशन की हिदायत के बाद रियासत के सभी असेंबली हलकों में वोटर लिस्ट की खुसूसी मुख्तसर नज़रसानी का काम कल से शुरू हो गया है। आला इंतखाबी अफसर के दफ्तर से मिली इत्तला के मुताबिक कोई भी शख्स अपना नाम शामिल कराने और किसी भी किस्म की तरमीम के लिए 31 अक्टूबर तक दावा और एतराज़ात दर्ज करा सकता है। 4 जनवरी 2019 को वोटर लिस्ट की हितमी अशात की जानी है। इस सिलसिले में मशरक़ी चंपारण में भी ज़िला इंतज़ामिया ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। ज़िला मजिस्ट्रेट रमन कुमार ने बताया कि इस प्रोग्राम में माजूर अफराद का नाम वोटर लिस्ट में तरजीहात के साथ शामिल करने की हिदायत दी गई है। आज वोटर लिस्ट का प्रकाशन ड्राफ्ट पब्लिकेशन कर दिया गया है और आज से लेकर के 31 अक्टूबर तक जो भी एलिजिबल इलेक्टर हो सकते हैं 1 जनवरी 2019 को जो 18 वर्ष की आयु पूरी करेंगे, या अदरवाइज भी जो लोग ऐसे हैं जो अब तक वोटर लिस्ट में अपना नाम नहीं जुड़वा पाए हैं, उनसे मेरा अनुरोध होगा कि वे BLO या AERO ERO के ऑफिस या ऑनलाइन भी अप्लाई करके अपना नाम जरूर जुड़वा लें। और इसके साथ साथ एंट्री में किसी प्रकार का करेक्शन होना है या अपना एरिया शिफ्ट करना है या किसी का डिलीशन होना है कि डेथ हो गया, शिफ्ट हो गया, तो ऐसे मामलों में भी एप्लीकेशंस लिए जाएंगे। एक विशेष कार्यक्रम है, अभियान स्टार्ट हुआ है, तो आपके माध्यम से मैं जिलावासियों से और जो भी एलिजिबल इलेक्टर्स हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस अभियान का हिस्सा बने। और इस वर्ष हम लोगों का विशेष फोकस है कि जितने भी हमारे दिव्यांग जन हैं उनका नाम किसी भी प्रकार से ना छूटने पाए। इसके लिए हम लोगों ने बहुत अच्छा वर्क प्लान बनाया है और ये इंश्योर करेंगे कि कोई भी दिव्यांग जन का नाम इलेक्टर लिस्ट में ना छूटने पाए। साबिक वज़ीर आला दारोगा प्रसाद राय की जयंती के मौके पर पूरी रियासत में आज उन्हें अकीदत के साथ याद किया जा रहा है। पटना में उनके आदम कद मुजस्समे पर सरकारी तकरीब का एहतमाम किया गया। सड़क तामीरात के वजीर नंद किशोर यादव ने उनके मुजस्समे की गुलपोशी करके उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। प्रधानमंत्री सड़क मंसूबे ने नक्सल ज़दा औरंगाबाद जिले की तस्वीर बदल दी है। इस मंसूबे के निफाज से एक तरफ जहां दूर दराज के इलाकों में आमद-ओ-रफ्त आसान हो गई है, वहीं किसानों को अपनी पैदावार बाजार तक पहुंचाकर फसल की सही कीमत हासिल करने में भी मदद मिल रही है। पेश एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के निफाज से नक्सल मुतासरा औरंगाबाद जिले की तस्वीर बदलने लगी है। इस योजना के तहत जिले के 1196 से ज्यादा गांवों को पक्की सड़क से जोड़ा गया है। पक्की सड़क की तामीर हो जाने से आमद-ओ-रफ्त आसान हो गया है। वहीं किसानों की पैदावार बाजार तक पहुंचने से उन्हें फसल की सही कीमत भी मिल रही है। साथ ही तलबा और तालबात वक्त पर स्कूल भी पहुंच रहे हैं। भोजा बघा गांव बाशिंदा संजय कुमार और खीरी गांव बाशिंदा धनंजय सड़कों की तामीर से काफी खुश हैं। उनका कहना है कि इससे गांव से बाजार और ब्लॉक जाना आसान हो गया है। आसपास गांव हम लोग को पढ़ने लिखने और जिला औरंगाबाद में जाने के लिए पहले हम लोग को दिक्कत हो रहा था। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने किया इफ्तिताह। पूरे मुल्क की 650 शाखों में काम शुरू।
मरकजी वजीर ज़राअत राधा मोहन सिंह ने कहा, हुकूमत की कोशिशों से मुल्क में अनाज की रिकॉर्ड पैदावार हुई। रियासत में राय दहंदगान की फहरिस्त साजी का काम शुरू, 31 अक्टूबर तक फहरिस्त में हो सकती है तरमीम। और रियासत में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम, मंदिरों को दिलकश अंदाज में सजाया गया।